लाखों का फायदा, हजारों का नुकसान। इनकम टैक्स स्लैब को समझना है बड़ा ही आसान। दोस्तों, लोगों में बड़ी कंफ्यूजन है इनकम टैक्स स्लैब को लेकर। मुझे बहुत से लोगों से पता चला, वो कहते हैं कि 5 लाख तक आप टैक्स नहीं देना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आधा अधूरा ज्ञान है और आधा अधूरा ज्ञान बहुत बहुत खतरनाक होता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की, जिसे गवर्नमेंट ने 3 एज में डिवाइड किया है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो एग्जेम्पशन होती है, एग्जेम्पशन का मतलब होता है कि उस लिमिट तक आपको टैक्स नहीं देना। वो जो लिमिट है वो एज वाइज डिवाइड की गई है और वो मैं आपको बताता हूं कि वो लिमिट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं 60 साल से कम एज के लोग। 60 साल से कम एज के लोगों के लिए जो टैक्स की लिमिट है, वो एग्जेम्पशन जो है वो है 2.5 लाख। 2.5 लाख तक की इनकम तक टैक्स नहीं देना है। मतलब कहने का यह है कि जिन लोगों की इनकम 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख है, उन लोगों को 2.5 लाख तक टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख तक की जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट है, उसके बाद की इनकम पर उन्हें टैक्स देना है। यह है 60 साल से कम एज के लोगों के लिए। दूसरी एग्जेम्पशन की बात करते हैं हम, वो है 3 लाख की, और वो है 60 साल या उससे ज्यादा की एज के लोगों के लिए। जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा की एज है, उन लोगों के लिए 3 लाख की एग्जेम्पशन है। 3 लाख रुपए तक उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना। जी हां, अब हम बात करते हैं तीसरी एग्जेम्पशन, जो है 80 साल या उससे ऊपर की एज के लिए। 5 लाख तक का अमाउंट एग्जेम्प्ट किया गया है। 5 लाख तक की इनकम पर 80 साल या उससे ज्यादा की एज वाले लोगों को टैक्स नहीं देना है। मतलब कहने का यह है कि उनकी इनकम 5 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, उन्हें 5 लाख की इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है। उन लोगों की 5 लाख की इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है। 5 लाख की इनकम पर उन्हें टैक्स नहीं देना, बाकी की इनकम पर उन्हें टैक्स देना। बहुत बड़ी कंफ्यूजन निकलकर सामने आई है दोस्तों। बहुत से लोग बहुत परेशान हैं कि न्यू स्लैब में जाएं या ओल्ड स्लैब में जाएं, किस स्लैब के अंदर कितना बेनिफिट है, कौन सी स्लैब हमारे लिए बनाई गई है, हम कौन सी स्लैब को सिलेक्ट करें, ये कैसे डिसाइड करें। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है और इस कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी स्लैब सिलेक्ट करनी चाहिए, कौन सी स्लैब आपके लिए बेनिफिट देगी और किस स्लैब में क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने फुल डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कौन सी स्लैब आपके लिए बेनिफिट देगी। साथ ही साथ दोस्तों, हमारी और भी बहुत सारी वीडियो हैं, जैसे इनकम टैक्स के पोर्टल पर कैसे रजिस्टर करें, इनकम टैक्स की रिटर्न को कैसे फाइल करें, आईटीआर को कैसे वेरीफाई करें और कॉम्पिटिशन को कैसे बनाएं। इस तरह की बहुत सारी वीडियो हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दिया है, ऊपर आई बटन में मैंने उसे लिंक कर दिया है और एंड स्क्रीन में भी मैंने उसका लिंक लगा दिया है। तो प्लीज जाएं और वहां जाकर के फुल वीडियो देखें। ये सारी की सारी वीडियो आपको वहां पर देखने को मिलेगी। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंट टैक्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना YouTube चैनल, जहां बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्यप्रणाली सिस्टम के बारे में। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए, तो आपको सबसे पहले मिले। चलिए सबसे पहले हम गूगल में यहां टाइप करेंगे इनकम टैक्स ई फाइलिंग। जैसा कि पहला ऑप्शन आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहां पर आता है सबसे पहला ही ऑप्शन है ई फाइलिंग होम पेज, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसे यहां से क्लोज करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2020-21, तो यहां हम क्लिक करेंगे। गवर्नमेंट का पोर्टल आपके सामने ओपन हो चुका है। ये गवर्नमेंट के पोर्टल पर एक टैक्स कैलकुलेशन के लिए आपको एक कैलकुलेटर दिया हुआ है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि ये टैक्स कैलकुलेटर कैसे काम करता है। सबसे पहले यहाँ पर 3 एज दी हुई है, 60 साल से कम, 60 साल से 79 साल तक, 79 ईयर्स, और 79 ईयर्स से अबव हो तो ये ऑप्शन ले सकते। तो हम 60 ईयर्स से बिलो वाला ऑप्शन में ले लेता हूँ। यहाँ पर एस्टिमेटेड एनुअल इनकम पूछी है, यहाँ पर हम एनुअल इनकम डाल देते हैं 5 लाख। देखिए 5 लाख मैंने इनकम डाली
और ये एग्जाम्शन और डिडक्शन की बात करता है, तो चलिए मैं यहाँ एग्जाम्शन और डिडक्शन में अपनी 0 ले लेता हूँ। अब मैं कंपेयर करूँगा टैक्स अंडर एग्जिस्टिंग और न्यू रिजीम। तो यहाँ क्लिक किया तो मेरा जो टैक्स है वो 0 बना। ओल्ड रिजीम में भी मेरा 0 है और ये एज पर टैक्स पेबल इन न्यू रिजीम इसमें भी 0 है। ठीक है, अब मैं इस अमाउंट को थोड़ा बढ़ाता हूँ। अगर मैं मान लो 5 लाख से ऊपर लेता हूँ, 5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है। अगर आपकी टोटल इनकम सिर्फ और सिर्फ 5 लाख तक है, 5 लाख 1 रुपया भी नहीं है, 5 लाख से कम या 5 लाख तक है, 5 लाख 1 रुपया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी 5 लाख 1 रुपया मान लीजिए, हम यहाँ कर देते हैं यहाँ पर लास्ट में 5 लाख 1 रुपये, तो ये देख लीजिए सिर्फ 1 रुपया लिखते ही यहाँ पर आपका 13,000 रुपये टैक्स बनकर सामने आ गया, 1 रुपया। तो ध्यान रखिए मैं सिर्फ 5 लाख तक की बात कर रहा हूँ। 5 लाख लिखते ही यहाँ टैक्स हमारा जो है 0 हो गया, चाहे न्यू रिजीम हो या ओल्ड रिजीम हो। मैं न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आप देख सकते हो ऊपर क्या लिखा है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जो अभी चल रहा है, ये 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक चलेगा, जिसकी रिटर्न अगले साल 2021-22 में भरी जाएगी। ठीक है, ये हमारा न्यू रिजीम अब शुरू होता है, लेकिन ये एप्लीकेबल होगा अगले साल जब हम रिटर्न भरेंगे असेसमेंट ईयर 21-22 में। लेकिन मैं फिलहाल जो बात कर रहा हूँ वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की है, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, और असेसमेंट ईयर 2020 से 21। ठीक है, जिसकी रिटर्न अभी हम फाइल करेंगे, जिसके फॉर्म आएंगे। ठीक है, तो ये ओल्ड रिजीम हो गई है, न्यू रिजीम अगले साल आएगी। तो ये जो ओल्ड रिजीम इस साल है और अगले साल जो न्यू रिजीम आएगी, उन दोनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये लिखा है टैक्स पेबल एज पर ओल्ड रिजीम और टैक्स पेबल एज पर न्यू रिजीम के भी अगले साल कितना टैक्स लगेगा इसी सैलरी, इसी इनकम पर, और इस साल कितना टैक्स लगेगा इसी इनकम पर। तो 5 लाख पर आपने देखा कोई टैक्स नहीं है, चाहे आप इस साल रिटर्न भरोगे उसमें भी कोई टैक्स नहीं है और अगले साल भी कोई टैक्स नहीं है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पर 40,000 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे ही मैंने 5,40,000 लिखा तो पता चला कि इस साल जो आप रिटर्न फाइल करोगे उसमें आपको 21,320 रुपये टैक्स देना है इतनी इनकम के ऊपर, और अगले साल आपको इसी इनकम के ऊपर 17,160 रुपये देना होगा। दोनों में यहाँ डिफरेंस दिखाया है। टैक्स बेनिफिट जो है आपको 4160 रुपये का बेनिफिट आपको होगा अगले साल, मतलब अगले साल आपको कम टैक्स देना पड़ेगा इतनी इनकम पर। चलिए अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि इसमें एग्जाम्शन और डिडक्शन क्या होती है। अब मैं एग्जाम्शन में 40,000 रुपये की एग्जाम्शन ले लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसमें 40,000 की एग्जाम्शन डाली। जैसे ही एग्जाम्शन मैंने 40,000 की डाली, इस साल तो मेरा हो गया 0, लेकिन अगले साल ये मेरा 0 नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि जो न्यू रिजीम आई है, जो अगले साल हमारी रिटर्न जाएगी असेसमेंट ईयर 21-22 में, उसमें किसी भी तरह की कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगी आपको, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। समझ रहे हो? न्यू रिजीम जो आएगी उसमें आपको किसी तरह की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। आपको अपनी इस इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया, 40,000 की जो एग्जाम्शन मैंने डाली या डिडक्शन, उसमें मुझे इस साल तो छूट मिल गई, लेकिन अगले साल मुझे नहीं मिलने वाली, मुझे 17,160 रुपये टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये जो एग्जाम्शन और डिडक्शन है ये क्या होती है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं इनकम टैक्स का फॉर्म है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस फॉर्म के अंदर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स, इसके अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है नेचर ऑफ एग्जाम्शन एंड अलाउंस। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो भी आप पर एप्लीकेबल होते हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयर से आपको मिलते हैं, इनमें से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस होता है और भी बहुत कुछ है, आप जो भी आप पर एप्लीकेबल होगा आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देखिए हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या होता है कि जब आप जिस घर में रह रहे हो उसको बनाने के लिए आपने होम लोन लिया, और होम लोन में 2 चीज़ें होती है, प्रिंसिपल अमाउंट और एक होता है ब्याज का अमाउंट। तो आप जो ब्याज पे करते हो वो अमाउंट इसके अंदर लिखा जाता है, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। तो यहाँ पर आप जो भी अमाउंट लिखते हो वो आप डिडक्शन में क्लेम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आता है ATC, ये सारे डिडक्शन के पार्ट हैं। यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो ATC, जो आप होम लोन लेते हो उसका प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ लिख सकते हो, बच्चों की स्कूल फीस लिख सकते हो, कोई इंश्योरेंस वगैरह करवाया, इस तरह से बहुत कुछ आता है इसमें। इसके बारे में मैंने फुल वीडियो बनाई हुई है,
और आप उसमें जाकर देख सकते हो। ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल आज हमारा टॉपिक ये नहीं है, ये मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये डिडक्शंस होती हैं और एग्जाम्पशंस होती हैं, ये सारी एग्जाम्पशंस हैं। तो इनमें से जो भी चीज़ें आप टोटल मिला करके आप वहाँ लिख देते हो, जैसे 50,000 इसमें मिला और 1 लाख रुपये आपने यहाँ ले लिया, तो टोटल 1.5 लाख रुपये आप लिख सकते हो इसके अंदर कि आपकी टोटल यहाँ लिखा हुआ है। एग्जाम्पशन या डिडक्शन जो भी है, दोनों को जोड़कर आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है, गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर है, इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर ये कैलकुलेशन जो कर रहा है, ये कैलकुलेटर, ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है। एक्चुअल में एक स्लैब होती है जो इनकम टैक्स को कैलकुलेट करती है, स्लैब के हिसाब से टैक्स बनता है। ये जो यहाँ टैक्स निकल कर आ गया 17,160 रुपये, कैसे निकल कर आए, तो हम इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने एक्सेल में एक स्लैब बनाई है, उस पर मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही बढ़िया स्लैब है और बहुत ही आसान तरीके से उसमें बताया गया है, तो आप उस चीज़ को समझेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं शुरू करता हूँ। ये मेरी एक्सेल की शीट है और सबसे पहले मैं आपको ना ओल्ड रिजीम के हिसाब से बताता हूँ कि ओल्ड रिजीम अभी क्या चल रही है। ठीक है, न्यू रिजीम भी बताऊंगा, पहले ओल्ड समझ लेते हैं, तो नई समझने में जो न्यू रिजीम है वो समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो ये मैं आपको चलिए बताता हूँ इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मान लीजिए अभी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 जो अभी हमारा खत्म हुआ है और उसकी हमें रिटर्न फाइल करनी है, तो हम किस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करें, मैं थोड़ा सा आपको ना एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताता हूँ। जैसे मेरी ग्रोस इनकम यहाँ पर मैंने ले ली है 5 लाख ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 5 लाख पर आपको मैं बताता हूँ, ये मैंने 5 लाख लिया। ठीक है, मैं 5,40,000 ले लेता हूँ, 5,40,000 लिया। तो जब मैंने 5,40,000 लिया तो देखिए मैंने यहाँ पर ना कुछ कैटेगरीज लिखी हुई है, जैसे एग्जाम्पशन की मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर HRA का एग्जाम्पशन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। हाउस प्रॉपर्टी लॉस कहते हैं जो आपने होम लोन पर जो ब्याज देते हो ना, वो ब्याज का पार्ट होता है लॉस, हाउस प्रॉपर्टी लॉस। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पर जब जाएंगे तो आप वहाँ देख सकते हो इनके बारे में, क्योंकि हमारा टॉपिक इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना नहीं है, स्लैब को समझाना है, तो इसलिए आप स्लैब पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो HRA का एग्जाम्पशन हो गया और स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई। तो ये सब चीज़ें मैंने दी है। 80C की डिडक्शन होगी, 80D की डिडक्शन हो गई। तो इसके बारे में देखिए, 5,40,000 मेरी इनकम है, मैंने यहाँ 5,40,000 लिखा हुआ है ग्रोस इनकम, और 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मान लीजिए। इसमें 4 कंडीशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मान लीजिए अलग अलग तरह के लोग होते हैं, आप फर्स्ट कंडीशन वाले हैं, आपने इसमें कुछ भी नहीं लिया, आपने सिर्फ आपने 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वो भी बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। ठीक है, आपकी 5,40 टोटल ग्रोस इनकम थी, 40 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली, आपकी जो टैक्सेबल इनकम बची वो 5 लाख बची नीचे। ठीक है, ये 5 लाख बची। अब इस 5 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना है। नीचे हमने स्लैब बनाई हुई है, ये स्लैब है हमारी। ठीक है, ये 5 लाख की जो स्लैब है, हम इस स्लैब को कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे स्लैब काम करती है। देखिए, स्लैब है, यहाँ लिखा हुआ है इनकम अबव और यहाँ लिखा हुआ है अप टू, मतलब अबव, जीरो से अबव हो, अप टू 2.5 लाख। तो आपके ऊपर रेट ये लगेगा, ओल्ड रेट है, ये लगेगा 0%, जिससे आपका जो टैक्स है, टैक्स अमाउंट है वो 0 ही आएगा, क्योंकि 2.5 लाख रुपए पर 0% लगेगा तो टैक्स 0 बनेगा। नेक्स्ट है, क्योंकि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अब नेक्स्ट है 2.5 लाख रुपए से अबव, लिखा ना इनकम अबव, 2.5 लाख से अबव हो और अप टू 5 लाख, 5 लाख तक, 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख तक, इसका जो बनता है वो बनता है 2.5 लाख। तो वो 2.5 लाख, तो वहां पर आपका लगेगा 0 और आपका टैक्स अमाउंट भी हो गया 0। कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। जिनकी इनकम सिर्फ और सिर्फ 5 लाख तक होती है, और वो 5 लाख कैसे बनती है मैंने ऊपर दिखाया है। जैसे 5,40,000 आपकी इनकम थी और 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल गई। ठीक है, जब ये 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिली, ये सैलरी केस में होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है ना, ये एम्प्लॉइज को मिलती है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के लिए। ये फ्यूल का पैसा होता है जो बाइक या कार से अपने ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। ठीक है, तो 5,40,000 में से ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये एम्प्लॉयर से मिलती है, आपको एम्प्लॉई को मिलती है ये। तो ये 40,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये मिलने के बाद आपकी 5 लाख इनकम हुई। अब देखिए
अगर सिर्फ यहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद 5 लाख आती है तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि 2.5 लाख से अबव और 5 लाख तक उस पर रेट लगता है 0। ठीक है, वो 0 क्यों लगता है? क्योंकि एक्चुअल में तो जो टैक्स का रेट है वो 5% है। नीचे मैंने दूसरी लाइन में दिखाया है, देखो 2.5 लाख से अबव और 5 लाख तक जो रेट है वो 5% है। लेकिन जब मैं 5% कैलकुलेट करता हूं तो यहां 12,500 आता है। 2.5 लाख से अबव और 5 लाख तक जो मेरा अमाउंट बनता है वो 2.5 लाख बनता है, और उस 2.5 लाख के ऊपर अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 5% तो मेरा 12,500 टैक्स बनता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी इनकम, ये वाली इनकम यहां पर जो आती है, ये डिडक्शंस को लेस करने के बाद जो इनकम आती है वो आपकी 5 लाख तक है, तो आपको टैक्स रिबेट मिलेगी, ये जो यहां पर दिखाई हुई है अंडर सेक्शन 87A में 12,500 की। मतलब अगर आपका 12,500 टैक्स बनता है तो 12,500 आपका माफ हो जाएगा और आपका 0 टैक्स रहेगा। ठीक है, जो लोग कहते थे ना 5 लाख तक टैक्स नहीं है, वो यही चीज है। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है सारे डिडक्शन लेस करने के बाद तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 5 लाख को बढ़ा दूं और यहाँ पर अब मैं बड़ा अमाउंट लेता हूँ, इसमें 16,41,000 मैं इसमें ले लेता हूँ। अब 16,41,000 मैंने लिया, देखिए पहली कंडीशन में 16,41,000 में मुझे 40,000 की डिडक्शन मिल गई, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई। तो मेरा जो अमाउंट आया नीचे यहाँ पर 16,01,000 आया। 16,41,000 में से 40,000 माइनस हो गए तो 16,01,000 आया। अब जो मेरी टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो 16,01,000 रुपए के ऊपर होगी, मेरा 16,01,000। और उसके बाद आप देखिए 16,01,000 में से अब मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 0 से लेकर के 0 से अबव और 2.5 लाख तक आपका 0% है। अब मेरी इनकम 16,01,000 है तो मेरे ऊपर ये वाली स्लैब एप्लीकेबल नहीं होगी, ये 5 लाख तक वालों के लिए है। मेरी तो 16,01,000 आ गई यहाँ पे, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगी। अब मेरे ऊपर ये वाली स्लैब एप्लीकेबल होगी। 2.5 लाख से अबव और 5 लाख तक मेरी जो बनती है 5% की स्लैब बनती है, और इस अमाउंट के ऊपर मुझे ना 5% कैलकुलेट करना है। इसने कहा 2.5 लाख से अबव और 5 लाख तक। 2.5 लाख से अबव और 5 लाख तक मेरा जो अमाउंट बनता है वो बनता है सिर्फ 2.5 लाख रुपए। उस 2.5 लाख के ऊपर मुझे सिर्फ 5% कैलकुलेट करना है और वो मेरा बनेगा 12,500। अब मैंने 16,01,000 में से 5 लाख की कैलकुलेशन तो कर दी, 2.5 लाख पे एग्जैक्ट है और 2.5 लाख के ऊपर 5% है। अब बाकी का जो अमाउंट बचा वो बचा मेरा 13,51,000। 13,51,000 रुपए के ऊपर अब टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी? अब देखिए अगली स्लैब जो मेरी आती है वो आती है 5 लाख से अबव और 10 लाख तक, अप टू 10 लाख। इसका अमाउंट जो बनता है वो बनता है 5 लाख। 5 लाख से अबव और 10 लाख तक बाकी जो बनता है मेरा वो बनता है 5 लाख। इस 5 लाख के ऊपर मेरा कैलकुलेट होगा 20%। अब 5 लाख का 20% 1 लाख। अब इसके ऊपर मुझे जो टैक्स देना होगा वो 1 लाख देना होगा। ठीक है, अब मैंने टोटल अमाउंट 16,01,000 में से 2.5 लाख एक निकाल दिया, 2.5 लाख एक कैलकुलेशन कर ली और 5 लाख की एक कैलकुलेशन कर ली, 10 लाख मेरा निकल चुका है। अब जो बाकी का अमाउंट बचता है वो मेरा अमाउंट बचता है सिर्फ और सिर्फ 6,01,000। अब नेक्स्ट स्लैब मेरी क्या कहती है? अबव 10 लाख। 10 लाख से अबव अब आपका जितना भी होगा उसके ऊपर आपका जो कैलकुलेशन होगा वो 30% कैलकुलेशन होगा। अब ये 30% जो कैलकुलेशन हमने किया 6,01,000 का तो वो बना 1,80,300 रुपए। तो मतलब हमें पूरे 16,01,000 रुपए को स्लैब के हिसाब से जब कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, अगले 2.5 लाख के ऊपर हमारा 5% बना, फिर अगले 5 लाख के ऊपर हमारा 20% बना और 6,01,000 रुपए के ऊपर हमारा 30% बना। अब मैं टोटल कैलकुलेट करता हूँ इन तीनों टैक्स को तो मेरा 2,92,800 रुपये बन जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% आपका इसके ऊपर लगता है टैक्स के ऊपर। मेरा टैक्स 2,92,800, उसके ऊपर 4% मैंने ये कैलकुलेट किया 11,712 रुपए। ठीक है, तो जो मेरा ये बन गया 3,04,512 रुपए। ठीक है, इस तरह से टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है स्लैब के हिसाब से। तो ये तो हमारी ओल्ड रिजीम है जो भी चल रही है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर में, जिसकी रिटर्न हम असेसमेंट ईयर 2020 से 2021 में हम फाइल करेंगे। असेसमेंट ईयर 2021 कहते हैं जिसे, ये स्लैब रेट उसके लिए है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी है फाइनेंशियल ईयर 19-20 असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ
कि गवर्नमेंट ने इसमें चेंज किया है। जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और असेसमेंट ईयर 21-22 है, अगले साल जो आएगा, मतलब अभी जो हमारा चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 वाला, जिसकी रिटर्न अगले साल जाएगी 2021-22 में, असेसमेंट ईयर 21-22 में, उसकी जो टैक्स स्लैब है उसको किस हिसाब से डिजाइन किया गया है वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस साल तो आप इसके हिसाब से रिटर्न फाइल कर दोगे, लेकिन अगले साल वाली जो टैक्स स्लैब है वो किस हिसाब से डिजाइन की गई है वो मैं बताता हूँ। आपने सुना भी होगा कि अब टैक्स स्लैब चेंज हो गई है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, जिसके अंदर एक ओल्ड स्लैब है और एक न्यू स्लैब है। तो जिसका मन चाहे वो ओल्ड स्लैब में जा सकता है और जिसका मन चाहे वो न्यू स्लैब में जा सकता है। न्यू स्लैब के हिसाब से अपना टैक्स पे कर सकता है। लेकिन लोगों को कंफ्यूजन है कि ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब में क्या फर्क है, किस स्लैब को हम चूज करें, ओल्ड को या न्यू को, तो कैसे पता चले कि कौन सी स्लैब हमें लेनी चाहिए। तो ओल्ड तो आप यहाँ से समझ लीजिए, ये ओल्ड है, लेकिन ओल्ड को भी एक नई तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे डिजाइन किया गया है। तो चलिए मैं थोड़ा सा नेक्स्ट आपको आगे बढ़ाता हूँ, आपको मैं बताऊँ। बाकी सब कुछ सेम है, इजी है, बहुत इजी है, सब कुछ सेम है। उसमें सिर्फ इस फिगर के अंदर चेंज किया गया है। जो आप देख रहे हो 0 से 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख से 5 लाख, फिर 5 लाख से 10 लाख और फिर 10 लाख से अबव, ये उसके रेट हैं जो आगे लिखे हैं। रेट बिल्कुल सेम है, बस ये जो अमाउंट है इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है 2.5 लाख के गैप में। अब वो 2.5 लाख का गैप कैसे है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको नेक्स्ट शीट पर ले चलता हूँ। देखिए जैसे 0 से 2.5 लाख था, फिर उसमें क्या किया है 2.5 लाख से 5 लाख तक तो सेम है। अब 5 लाख के बाद जैसे आपका 5 लाख से 10 लाख है ना, वहां 5 लाख से 7.5 लाख कर दिया, मतलब 2.5 लाख, 2.5, 5, फिर 7.5, ठीक है। और फिर 7.5 से फिर 10 लाख और 10 लाख से 12.5 लाख, 12.5 लाख से 15 लाख, इस तरह से 2.5 लाख के गैप में इस स्लैब को न्यू डिजाइन किया गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ये देखिए अगले में, ये न्यू स्लैब है, ऊपर का सब सेम है, ऊपर का सब सेम है। यहाँ बस आप ये देखिए नीचे इसको कैसे डिजाइन किया गया है। देखिए 0 से लेकर 2.5 लाख तक, 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, और उसके बाद यहाँ पर है 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 7.5 लाख, 7.5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 12.5 लाख, 12.5 लाख से 15 लाख और 15 लाख से अब। कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, बड़ा ही इजी है, मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए आपका 2.5 लाख से 5 लाख तक तो सेम वही है। अब चेंजेस जो किया है स्लैब में वो 5 लाख से 10 लाख तक आपका यहाँ जो रेट था, देखिए 5 लाख तक तो 5% है, लेकिन 5 लाख से 10 लाख तक आपका जो रेट था वो मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए पिछले में 5 लाख से 10 लाख तक जो रेट था वो 20% था, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दिया है छोटे छोटे पार्ट में। अब ये देखिए 5 लाख से लेकर इसमें और फिर अगला 7.5 लाख और ये, ठीक है, ये दोनों के दोनों 5 लाख से 10 लाख के अंदर ही आए, तो रेट वही है 20%, रेट में कोई चेंजेस नहीं है। अगले वाला 10 लाख से अबव पर आप देखिए यहाँ लिखा है 10 लाख से ऊपर जो भी है वो 30% है, लेकिन यहाँ भी सेम वही है। यहाँ से 10 लाख जो है, 10 लाख से 12.5 लाख, 12.5 से 15 लाख और 15.5 से अबव, ये तीनों के तीनों 30% में ही है, मतलब रेट में कोई चेंजेस नहीं है, बस उसे डिवाइड कर दिया गया छोटे छोटे पार्ट में। इसको डिवाइड करने का कारण ये है कि ताकि आप बड़े आसानी से समझ सको कि ओल्ड और न्यू रिजीम क्या है। अब ये ओल्ड रिजीम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया और इसी के हिसाब से न्यू रिजीम को डिजाइन किया गया है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब मैं ओल्ड और न्यू रिजीम में डिफरेंस दिखाने जा रहा हूं। पहले तो मैंने आपको ओल्ड रिजीम इस तरह से अभी चल रही है, अगले साल जो ओल्ड रिजीम को डिजाइन करके दिखाया है वो इस तरीके से दिखाया है, ठीक है। ये ओल्ड रिजीम ही है, लेकिन समझाने के लिए आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है ताकि आपको इसमें और जो नई वाली रिजीम है उसमें डिफरेंस पता लग सके, ठीक है। तो अब मैं आपको नई वाली रिजीम दिखाता हूं। ये नई वाली रिजीम है नेक्स्ट आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए ये है न्यू रिजीम। अब इसमें देखिए, इसमें आपको जो टैक्स रेट दिए गए हैं वो 0 से 2 लाख, 0 से 2.5 लाख तक आपका 0 है, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 0 है। डिपेंड करता है 87 की रिबेट आप मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो आपकी 5 लाख तक आपकी सैलरी बननी चाहिए ये वाली। फिर उसके बाद 5 लाख से 7.5 लाख तक
इस पे आपका 20% है, इस पे 20% है, इस पे 30% है, इस पे 30% है, इस पे 30% है। ठीक है, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया है। ये तो है ओल्ड स्लैब। अब जो न्यू रिजीम है अगले साल वो कुछ ऐसी होगी, ये न्यू वाली 0 से लेकर 2.5 लाख तक यहाँ पर 0 है, 2.5 से 5 में 0 है, और 2.5 से 5 में ये 5% है। अब 5 से 7.5, 5 लाख से 7.5 लाख तक जो है आपका वो 10% है। पहले इसमें क्या था, 5 से 7.5 लाख में ये आपका 20% था, अब यहाँ पर ये कर दिया गया है 10%। फिर आगे 10 लाख से 12.5 लाख तक आपका 7.5 लाख से 10 लाख तक आपका 20% है, लेकिन अब यहाँ 7 लाख से 10 लाख तक आपका 15% किया गया है। और यहाँ पर 10 लाख से 12.5 लाख तक आपका 30% है, यहाँ पर आपका 10 लाख से 12.5 लाख तक आपका 20% किया गया है। पिछले वाले में आपका 12.5 से 15 में 30% है, लेकिन 12.5 से 15 में यहाँ 25% है, और यहाँ 15% से अबव 30 है, यहाँ भी 15% से अबव 30 है। मतलब कहने का ये है कि जो न्यू रिजीम आएगी उसमें टैक्स रेट कम है, और जो अभी वाली ओल्ड रिजीम है उसमें टैक्स रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि हम न्यू रिजीम में जाएं या ओल्ड रिजीम में जाएं। ठीक है, क्योंकि टैक्स रेट न्यू रिजीम के बहुत कम है, बहुत कम है, और ओल्ड वाली के टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। बाकी फिगर सही सेम है, सब कुछ सेम है, बस रेट में चेंजेस हुआ है। ओल्ड वाली के टैक्स रेट ज़्यादा है और न्यू वाली के टैक्स रेट कम है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक चीज़ और भी डाली गई है कि अगर आप न्यू रिजीम लेते हो, ओल्ड रिजीम लेते हो, फिर तो आपको ये सारे डिडक्शंस, सारे एग्जेम्पशंस आपको मिलेंगे। आपका जो टैक्स रेट लगेगा, आपकी 16,41,000 रुपये की इनकम है, उसमें से सारे के सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को माइनस किया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ अमाउंट आएगा, ये वाला अमाउंट, उसके ऊपर आपकी टैक्स कैलकुलेशन होगी। लेकिन न्यू रिजीम में ऐसा नहीं है। न्यू रिजीम में आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो इस अमाउंट के ऊपर की जाएगी, आपको ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में ये फर्क है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम है उसमें क्या डिफरेंस आएगा जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूं पोर्टल के ऊपर। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, जैसे हमारा ये मैंने आपको ये बताया था, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन है क्या। ठीक है, पहली कंडीशन में तो देखिए आपने सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन लिए और बाकी कुछ लिया ही नहीं। ठीक है, 16,41,000 में से 40,000 रुपये माइनस हुए, आपका 16,01,000 आ गया। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन हो सकता है कि आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ले ली और साथ में 1.5 लाख रुपए आपने एटीसी में ले लिए, तो अब आपकी टोटल डिडक्शंस जो हुई वो 1,90,000 की हुई। 1,90,000 रुपये जब 16,41,000 में से माइनस किए 14,51,000 आए, तो मतलब आपको 14,51,000 के ऊपर टैक्स देना है। चलिए मान लीजिए आपने इसमें एक चीज और ऐड कर ली, आपने एक और एग्जेम्पशन ले ली, आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 और 2 लाख रुपए आपने अब लिए हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, मतलब आपने होम लोन पर ब्याज दे रहे थे, 2 लाख रुपए आप खाली ब्याज दे रहे थे। ठीक है, और 1.5 लाख रुपए आप उसका प्रिंसिपल दे रहे थे, मान लेते हैं। ठीक है, 1.5 लाख रुपए प्रिंसिपल दे रहे थे, क्योंकि जब होम लोन की किस्त देते हैं उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है, एक ब्याज होता है। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए आप प्रिंसिपल दे रहे थे, तो कुल मिलाकर के आप 3,90,000 रुपए की आपने डिडक्शंस ले ली, 40, 2 लाख और 1.5 लाख। तो अब आपको 16,41,000 के ऊपर टैक्स नहीं देना, इसको माइनस करो 390 को, और 12,51,000 रुपए आपका आता है, इसके ऊपर आपको टैक्स देना है। मतलब अमाउंट कितना कम हो गया, पहले 16 लाख के ऊपर देना था, अगर एग्जेम्पशंस और ये डिडक्शंस आपने ले ली हैं तो आप 12,51,000 रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना है। फोर्थ कंडीशन में चलो मान लेते हैं कि आपने HRA एग्जेम्पशन लिया है 3,60,000 रुपए का, 40 की स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई, 1.5 लाख रुपए आपने ATC में ले लिया, 50,000 रुपए आपने ATD में ले लिया। अब ATD क्या होता है, ATD होता है मेडिकल इंश्योरेंस, आपने ले लिया। कुल मिलाकर आपने 6 लाख रुपए की डिडक्शन ले ली, ये देखिए 6 लाख लिखा है। लेकिन इसमें आप देखिए कि आपकी इनकम 16,41,000 थी, आपने 6 लाख की डिडक्शन ली, अब आपकी इनकम बची 10,41,000। तो आपको टैक्स 16,41,000 पर नहीं देना है, आपको जो टैक्स देना है वो 10,41,000 देना है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है एग्जेम्पशन और डिडक्शन का।
कि आपको फिर अपनी इस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना होता, एग्जाम्पशन लेस कर डिडक्शन लेस कर जो बचता है उसके ऊपर टैक्स देना होता है, जिससे हमारा टैक्स भी कम हो जाता है। तो अब हम इसे प्रैक्टिकल पोर्टल पर कर देखेंगे इनकम टैक्स की। तो चलिए मैं उसे ओपन कर लेता हूं। तो इसमें देखिए मैं इसके अंदर लिखता हूं 16,41,000। ये देखिए 16,41,000 मैंने इसमें एनुअल इनकम लिखी और एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन ये इसके अंदर आप जो भी इसमें दिखाना चाहो दिखा सकते हो। हम यहां से शुरू करते हैं पहली कंडीशन से। मान लीजिए मैं यहां पर क्लिक करता हूं, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, अब यहां तक हम इसे ले लेते हैं, ठीक है जी। अब ये देखिए मैं आपको दोनों दिखाऊंगा, ये ओल्ड रिजीम है और ये न्यू रिजीम है, ठीक है। इस ओल्ड रिजीम में जाने का क्या बेनिफिट होगा और न्यू रिजीम में जाने का क्या बेनिफिट होगा, आपको दोनों पता लगेंगे, ठीक है। तो मैंने यहां क्लिक किया और ये पहले वाला मैंने नेट टैक्सेबल इनकम इस पर क्लिक किया और एंटर किया। तो मैंने 16,01,000 रुपए के हिसाब से देखना चाहता हूं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरी जो टोटल एग्जाम्पशन है वो 40,000 रुपए की एग्जाम्पशन है, तो मैं पोर्टल पर डालूंगा इसमें 40,000 रुपए और इसे कंपेयर करूंगा मैं। तो कंपेयर करने पर ये बताता है 16,41,000 आपकी इनकम है, 40,000 की आपकी एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन है। देखिए 16,41,000 इनकम है, 40,000 की आपकी डिडक्शन हो रही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपका जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है 16,01,000 रुपए के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है। देखिए ये कहता है ओल्ड रिजीम के हिसाब से बनता है 3,04,512 और न्यू रिजीम के हिसाब से बनता है 2,38,992 रुपए, ठीक है। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस आया, 65,520 रुपए। कहता है कि आपको न्यू रिजीम में जाने पर, देखिए टैक्स बेनिफिट एज पर न्यू रिजीम में जाने पर आपको 65,520 रुपए का बेनिफिट होगा। अब मैं आपको एक्सेल में दिखाता हूं यही चीज। देखिए 3,04,512 ओल्ड में, देखिए मेरा आंसर जो आता है 3,04,512 ओल्ड रिजीम के अंदर दिखा रहा है और न्यू रिजीम में मैं इसको देखता हूं तो ये मेरा दिखाता है 2,38,992 रुपए। तो न्यू के अंदर 2,38,992 रुपए बिल्कुल मैच कर गया है। और नीचे जो मेरा 65,520 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ये भी देखिए यहाँ भी 65,520 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब ये बिल्कुल सही कैलकुलेट कर रहा है एज पर स्लैब जैसा हमें बनाया है, ये बिल्कुल हमारी स्लैब इसे मैच कर रही है। तो अब मैं इसमें नेक्स्ट आगे देखता हूँ कि मान लीजिए मैं 40 की डिडक्शन ना कर मैं 1,90,000 रुपए की डिडक्शन करता हूँ। सेकंड कंडीशन के हिसाब से भी 40,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1.5 लाख की एटीसी। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इसमें और ये वाला अमाउंट ले लेता हूँ। अब डिडक्शन के बाद मुझे 14,51,000 मिलता है, डिडक्शन के बाद मुझे मिलता है 14,51,000। तो देखिए अब स्लैब के हिसाब से मेरा जो नीचे टैक्स बना वो मेरा टैक्स बनता है 2,57,712 रुपए। अब यहाँ देखते हैं क्या टैक्स बनता है। 1,90,000 रुपए की मैं यहाँ पर डिडक्शन डाल देता हूँ। देखिए 2,57,712 रुपए बिल्कुल मैच कर गया है, ठीक है। और 2,38,992 रुपए, ठीक है। 2,57,712, 2,38,992, 18,720 का बेनिफिट मुझे होता है। 18,720 का बेनिफिट होता है मुझे न्यू रिजीम में जाने पर। मतलब नए वाले में अगर मैं जाता हूं तो मुझे 18,720 रुपए का बेनिफिट होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इस वाले में आकर। अगर मैं 12 लाख रुपए के हिसाब से 12,51,000 के हिसाब से टैक्स देखूं कितना बनता है, तो इसमें मेरा जो है 3,90,000 रुपए का डिडक्शन है। तो मैं इसमें 3,90,000 रुपए का डिडक्शन इसमें डालता हूं, ठीक है। अब देखिए 1,95,312 ओल्ड में है, ठीक है। 1,95,312 ओल्ड में है और न्यू में मेरा वही है 2,38,912। यहाँ पर मुझे 43,680 रुपए का बेनिफिट हो रहा है और वो कहाँ हो रहा है, 43,680 रुपए का बेनिफिट देखिए मैच कर गया है। ये मुझे ओल्ड रिजीम में हो रहा है। इस बार मुझे ओल्ड रिजीम में जाने पर ये बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। न्यू में नहीं बेनिफिट हो रहा है, इस बार मुझे ओल्ड में बेनिफिट हो रहा है। अब मैं चलिए नेक्स्ट आगे चेक करता हूँ यहाँ पर। अब मैं इस वाले को देख लेता हूँ। अगर 10,41,000 रुपये मेरी इनकम है, ठीक है, और 6 लाख रुपए का मुझे यहाँ पर डिडक्शंस मिल रहा है, तो मैं 6 लाख का डिडक्शन इसमें ले लेता हूँ। तो आप देखिए मुझे ओल्ड रिजीम में तो 1,29,792 रुपये टैक्स यहाँ पर देना पड़ रहा है। तो मेरा यहाँ पर कितना आया, 1,29,792 रुपये मैच कर गया बिल्कुल। और यहाँ पर 2,38,982 रुपये
1,09,200 रुपये का मुझे बेनिफिट हो रहा है। 1,09,200 रुपये का बेनिफिट हो रहा है कहाँ पर? ओल्ड रिजीम में। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का जो सॉफ्टवेयर है जो ये कैलकुलेशन कर रहा है और हमारी जो ये स्लैब है बिल्कुल मैच कर गई है। तो आपको बताने का पर्पज़ यही था कि ये जो स्लैब है कैसे कैलकुलेशन करती है, कैसे हम टैक्स निकालें अपना। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना टैक्स निकाल सकते हो। ये इसके अंदर मैंने सब समझाया हुआ है कैसे ये कैलकुलेशन हो रही है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, कॉपी पेन साथ लेकर बैठें ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ सके। और बिल्कुल सही कैलकुलेशन हुई है। देखिए गवर्नमेंट के पोर्टल से मैच कर रही है कैलकुलेशन, डिट्टो एकदम, कोई डिफरेंस नहीं है 1 रुपये का भी। और उम्मीद है मुझे आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये स्लैब। और अगर कोई दिक्कत परेशानी हो, समझ में ना आए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप मुझे बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं आपका रिप्लाई करूँगा, आपके क्वेश्चन का आपको समझाऊँगा। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया से मैंने इसमें आपको समझाया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो ये स्लैब होती है हमारी काम करती है। ठीक है, आप इन ऑप्शन को चेंज कर सकते हो, मैंने एग्जांपल के लिए लिखे थे। आप चाहो तो जो भी आपको एग्जाम्पशन और डिडक्शन मिली आप इनमें और भी ऐड कर सकते हो। ये मैंने एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो अब आप खुद डिसीजन ले सकते हो, आपको ओल्ड रिजीम में जाना है या न्यू रिजीम में जाना है। न्यू रिजीम के अपने फायदे हैं, ओल्ड रिजीम के अपने फायदे हैं। लेकिन ऑल ओवर मुझे यही समझ में आया कि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं लेते हो, कोई एग्जाम्पशन नहीं है आपकी, कोई डिडक्शन नहीं है, कोई LIC में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप न्यू रिजीम में जाइए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, मुझे तो यही समझ में आया, जिन्होंने ये चीज़ें नहीं ली हैं वो न्यू रिजीम में जाइए और आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि टैक्स रेट बहुत कम है। और अगर आप ओल्ड रिजीम में जाओगे और ये चीज़ें आपने नहीं ली हुई हैं तो आपको टैक्स रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आप खुद कैलकुलेट करके देखना। आपको इन चीज़ों के बिना अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आपको न्यू रिजीम में ही फाइल करनी है। मेरी एडवाइस तो यही है। और अगर जो लोग ऑलरेडी पहले से ये सब चीज़ें क्लेम कर रहे हैं, डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, उनको मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप ओल्ड रिजीम में ही रहें, वहीं आपको बेनिफिट होगा। न्यू रिजीम में आप बिल्कुल ना चाहें। बाकी आप अपने हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, ऑल ओवर एक्सपीरियंस के हिसाब से आप देख सकते हैं, जिसमें आपको ठीक लगे उसमें आप जा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा। विश्वास है दोस्तों आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। इससे क्या होगा, जब भी हमारी नई वीडियो आएगी तो उन्हें सबसे पहले उनके ब्राउज फीचर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आपका अपने इस चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।